हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि 15th to 30th फेब तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, क्या गाइडेंस है आपके लिए लव लाइफ के लिए, जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बना सकें। और कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम लास्ट में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। पहले मैं अभी की सिचुएशन देखूंगी कि अभी की सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है। मून और स्ट्रेंथ, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी कि ब्लॉक किया हुआ होगा, नहीं, बट मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत ही कम कनेक्शन है, बहुत कम बातचीत हो रही है। और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत जज किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इमोशंस भी बहुत आपने बैलेंस कर लिए हैं या फिर आपके पार्टनर ने कर लिए हैं। एक दूसरे को मतलब ऐसा होता है ना कि फीलिंग्स शेयर नहीं करना, इमोशंस क्या चल रहा है आपके मन में वो नहीं बताना, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, फ्रीडम लॉस हो जाना, बार बार ध्यान रखना कि मेरा पार्टनर कहाँ गया है, किससे बातें कर रहा है, अभी ऑनलाइन क्यों है। तो इस तरह की बातें आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड अपने मतलब मन को पूरी तरह से आपने कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत सोच रहे हो, नहीं, लेकिन आपने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है कि नहीं, मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। हो सकता है आपकी बातचीत बंद है, तो अगर आपके मन में बार बार आ रहा हो कि यार एक मैसेज कर दूं, बात कर लूं, लेकिन नहीं, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, इसलिए आपने अपनी हार्ट डिज़ायर्स को बहुत पूरी तरह से अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए थे। हो सकता है उन्होंने आपको जज किया, उन्होंने आपकी प्योरिटी को नहीं समझा, उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। और बहुत जल्दी आपको जज कर लिया कि नहीं, तुम तो इस तरह के इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर हुआ था। इसकी वजह से अभी मुझे नो एक्शन नज़र आ रहा है। और अपने आप को ही बहुत स्ट्रांगली आपने बैलेंस करके रखा है, ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 30 फरवरी तक क्या होगी। पंद्रह से 30 फरवरी तक क्या होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, ओके। दो क्वींस यहाँ पर नज़र आ रही है और दोनों ही क्वींस बात करती है बैलेंस की, अपने ईगो की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इन 15 दिनों में इस तरह बिहेव कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनमें सारी नॉलेज है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं कि नहीं, मुझे तो खुद से प्यार है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से। रिश्तों को वो ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, पूरा अच्छे से वो संभाल रहे हैं, वो फ्यूचर तक आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे। हो सकता है इन 15 दिनों में वो ये बात आपसे कहे कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, जो कि कंटिन्यू चाहिए, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। चाहे एज अ फ्रेंड रह सकते हैं या फिर इमोशंस के साथ रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनमें एक अपने ईगो के साथ वो आपके सामने आएंगे कि नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह एक्सेप्ट करना है तो करो। मतलब बहुत एटीट्यूड उनमें होगा। और हो सकता है कि उन्हें अपने किसी अचीवमेंट का बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिच हो, उसका उन्हें प्राउड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसका उन्हें प्राउड हो। तो मतलब मुझे यहाँ से ओवरऑल ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राउड और ईगो के साथ अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हुए वो आपके सामने आने वाले हैं और चीज़ें ठीक करने की बात करने वाले हैं। और देखते हैं हम 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड, ओके।
यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मतलब वो कोशिश करेंगे आपको डोमिनेट करने की, आपको ये समझाने की कि जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह ही आपको रहना चाहिए। और कहीं न कहीं वो अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। अब वो इस बार जब आएँगे 15 फ़ेब से 30th के बीच में, जब भी वो आपसे मिलेंगे, जब भी वो बात करेंगे, उनको क्लैरिटी चाहिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप उनसे प्यार करते हो या नहीं? आपके दिल में क्या चल रहा है? हो सकता है उन्होंने आपकी उनकी फीलिंग्स आपको पहले शेयर की है, लेकिन आपने उनसे कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें क्लैरिटी चाहिए, अब उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि आपके मन में उनके लिए कैसी फीलिंग्स है और क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी 15 से 30 के बीच में। ओह वाओ! डेथ के साथ में आया है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर हम डेथ को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखना, फ्यूचर की सोच कर डिसीजन लेना कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप मन में तो कहीं ना कहीं जानते हो कि आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील करते हो, लविंग फील करते हो, आप प्यार फील करते हो, इमोशंस फील कर सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 15 to 30th के बीच में भी आप अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप एक्सेप्ट करो, आप बताओ उनसे कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही है। या तो फिर आपने पास्ट में बहुत बार आपने धोखे खाए हैं, बहुत बार कहूँगी, या फिर एक ही पार्टनर ने बार बार, इसी पर्सन ने आपको बार बार बहुत ज़्यादा रुलाया है और कभी भी आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी कि देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एकदम ठीक है और मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलनी चाहिए। तो हो सकता है कि आप अपनी बात को, अपने प्यार को, इमोशंस को दिखाने के लिए तैयार ना हो, जबकि आपके मन में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा प्यार है। विक्ट्री, द टावर। देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कार्ड आपके इसमें आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर टावर कार्ड क्यों आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अगर कोई आपका एक्स है तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और इस रिश्ते पर भी आप विजय हासिल करोगे, इस रिश्ते में भी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप देखोगे कि पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पर्सन है लाइफ में और एक एक्स है और एक जो अभी है उसके साथ भी चीज़ें इन 15 दिनों में ठीक हो जाएगी। वो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि यस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा उन्हें शो करो या उन्हें बताओ कि आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हो अब, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो, आपके मन में भी है, प्यार भी है, आप उस प्यार को दिखाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फिर से आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं फिर से आपको दर्द ना मिले, फिर से आपको हर्ट ना हो जाए, इसके लिए आप अपने आप को स्टॉप करके यहाँ पर बैठे हुए हो। चलिए देखते हैं ओवरऑल 15 दिन कैसे रहेंगे। एक्वेरियस, ओवरऑल 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। किसी की गाइडेंस की तो आपको रियली ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डबल 3 आया है यहाँ पर और डबल 3 यहाँ पे कहता है कि यस, कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ समझ आएगी, अपनी हैप्पीनेस को आप चूज़ करोगे और जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे इन 15 दिनों में। एंड एक पता है उस पे आ जाओगे
आप भी अपने रूल्स पे आ जाओगे कि भाई अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचोगे कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं कि चीज़ें जिसकी वजह से बिगड़ रही है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी रूल्स बना लोगे और आप भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा में लेकर आओगे, आप भी अपने आप को इस तरह दिखाओगे कि नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना, एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे। आप यहाँ पर द ड्रीम्स देखिए, अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो जो भी आपके ड्रीम्स में है, जिसको मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रहा है आप दोनों की तरफ से कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप दोनों मिल जाओ। यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही थी एक दूसरे से बात नहीं करना, तो ये 15 दिन तो 100% आप दोनों मिलोगे, बात करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, इन्जॉय करोगे। किसी पार्टी में मिल सकते हो, किसी पार्टी को इन्जॉय कर सकते हो और मतलब एक दूसरे को समझ कर लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को समझ कर लोगे। अब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शो करना नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ के लोगे और कहीं ना कहीं वो जो बिताए हुए पल हैं उसको एक दूसरे के साथ बैठकर आप याद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पुराने पल याद करना, यहाँ पर वो भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अच्छी डेट पर जाना, पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई आपका स्पेशल डे हो इन दिनों, तो आपको आपका पार्टनर कोई गिफ्ट दे सकता है, सरप्राइज़ दे सकता है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकता है। चाहे यही कमिटमेंट क्यों ना हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा दोस्त बन के लाइफ टाइम रहूँगा या रहूँगी, चाहे इतना सा कमिटमेंट भी दे, लेकिन कोई कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है कुंभ राशि आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। अबंडेंस, रिकवरी, ट्रिकरी एंड जॉय। ओके, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन रही हो आपकी लव लाइफ की, अभी उसको सॉल्व कर लो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ खुद को देना, कुछ ऐसी ट्रिक्स प्लान करना कि यार मैं ऐसा करूँगा तो पार्टनर का मैसेज आ जाएगा, या फिर मैं ऐसा कहकर और अपने आप को सेव कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये सब चीज़ें आप गलत कर रहे हो। अबंडेंस कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन अगर होती है और 2 सिचुएशन में एक में अबंडेंस है और एक में सिर्फ गिल्ट है, तो आप किसको मैनिफेस्ट करोगे, किसको चूज़ करोगे, बताएं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अबंडेंस अगर देखोगे पूरा टाइम, ग्रेटिट्यूड में भी ये कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत आपने अबंडेंट बनाया है, थैंक यू सो मच। तो अगर आप ये मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। और अगर आप पूरा टाइम सिर्फ गिल्ट करते रहोगे और गलत आदतें रखोगे, तो आपको आपकी लाइफ उसी तरह स्पॉइल हो जाएगी। आपको भगवान ने हर इंसान को 2 चीज़ें दी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखाई है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को चूज़ करना चाहते हो। किसी के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी यहाँ पर बहुत शुभ होगा इन 15 दिनों में। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी है, तो गाइडेंस कार्ड पहले भी था कि किसी से गाइडेंस ले सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इन 15 दिनों में, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ट्रिकरी मुझे यहाँ पर ये कहता है कि बिना मतलब कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे कि आपके पार्टनर को हर्ट हो। अगर आपका पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो सिचुएशन को संभाल लो, चीज़ों को ठीक कर लो। जॉय कार्ड कहता है कि एंजॉय करो, खुश रहो, आज के पल में जियो, बार बार पास्ट की बात मत करो और फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा मत सोचो। जो पल आज आपको मिल रहा है उसको बहुत खुश होकर बिताओ। आप देखोगे कि आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग आने लगा है। लास्ट में हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। आपके पार्टनर के मैसेजेस 15 to 30 तक क्या होने वाले हैं। रिलीज योर एक्स। लुक, आपके मैंने कहा ना, कोई एक्स आपको मैसेज कर सकती है या कर सकता है, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो सबसे पहले तो उसको हटाओ। हो सकता है उसकी वजह से बार बार हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह से तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या दे रही हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस बात का डर है।
फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये ट्रिक्स, ये गेम्स खेलना आपके बस की बात भी नहीं है, तो आप मत करिए ये सब। आप अपनी मतलब कि आगे बढ़िए, माफ़ करिए, कुछ सीखिए इस रिश्ते से कि इस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया है, और फिर उसको पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ो। फ्लर्ट तो यस, मैंने कहा ना आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो इन 15 दिनों में। कीप एन ओपन माइंड, तो यहाँ पे आपको पार्टनर कह रहे हैं कि हो सकता है तुम्हें मुझसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन मैं ऐसा या ऐसी ही हूँ, तुम्हें उसको एक्सपेक्ट करना, सॉरी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ता है वो एक अलग कनेक्शन है। यहाँ पर अलग कनेक्शन इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, और सिचुएशन को आप ठीक भी करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं सभी चीज़ों को छोड़कर, पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो अब तुम्हें उसको भी अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुंभ राशि कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने की। ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।